ठीक है, एक बारी देख लेते क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देख लेते। लेक्चर 2 प्रोबेबिलिटी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला, तुम बोलो बच्चे, मुकुल। यस सर। सपोज कर लो, एक कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है, हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ गिवन शॉक टेस्ट इज 3/4। एक कंपोनेंट है जो 3/4 है कि एक शॉक को सरवाइव कर जाएगा। जैसे अगर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, टूटता है नहीं टूटता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ना टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Yes. अमंग 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट्स अगर हम चूज करते हैं तो एट मोस्ट 3 विल सर्वाइव द टेस्ट। समझ आ गई बात? यस सर। बताओ। सर एक तो हम सब एटमॉस्ट है तो P1 P2 P3 देखेंगे। तो P0 P1 P0 P2 प्लस P3 P1 प्लस P3। यस सर। P2 और ठीक है, P3। अब P0 P0 का हो जाएगा आंसर बोलो। 5C0 बिल्कुल ठीक, 3/4 पावर 0 1/4 पावर 5। वेरी गुड। 5C1 3/4 पावर 1 1/4 पावर 4। और फिर चलो नेक्स्ट। 5C2 3/4 पावर 2 1/4 पावर 3। नेक्स्ट, और लास्ट में 5C3 3/4 पावर 3 1/4 पावर 2। ये बात समझ आ गई है? सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना हम कि 1 माइनस P4 माइनस P5। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल ठीक। चलो, यस प्रियांशी। यस सर। प्रियांशी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एंटरिंग अ यूनिवर्सिटी विल ग्रेजुएट इज 0.4। यानी एक बच्चा आता है और वो ग्रेजुएट बन जाता है एक यूनिवर्सिटी में, द प्रोबेबिलिटी इज 0.4। ठीक है, ओके सर। अगर ऐसे 3 बच्चे आते हैं और मैं चाहता हूं कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट नन विल ग्रेजुएट, नन विल ग्रेजुएट, बताओगे आंसर? ओके सर। सर नन विल ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6। 0.6? ये तो ग्रेजुएट होने की है, ये नॉट ग्रेजुएट होने की हो गई। चलो ठीक है, यस सर। सर फिर नन विल बोलो। ग्रेजुएट की मतलब सर हमें P, यस सर P0। जीरो निकालना है ना, 3 यस जीरो, सर। 0.6 की पावर 3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा मल्लिका। यस सर। मल्लिका, आप क्वेश्चन है, आप बोलना। एक आदमी है जो आगे स्टेप लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, और यस सर। पीछे स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। आगे लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। और पीछे लेने की? 0.6। चलो, अब मेरे को ये बताना है कि वो 9 स्टेप्स लेता है, टोटल कितने स्टेप्स लेता है? 9। आफ्टर 9 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग, ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बात समझ आ गई? यस सर। अगर 1 स्टेप अवे मतलब या तो उसने 4 स्टेप्स क्या ले लियो, आगे ले लियो, और 5 स्टेप्स क्या ले लियो, पीछे ले लियो, तो ही इज 1 स्टेप अवे। यस और नो? यस सर। और ये भी हो सकता है कि नहीं, कि 5 आगे ले लियो और 4 पीछे। ये बात समझ आ गई है? यस सर। आप मेरे को बताओगे कि आंसर क्या लिखना है? 9 में से या तो 4 स्टेप्स आगे ले या 5 स्टेप्स आगे ले, बताओगे? सर P4 प्लस P5। चलो, P4 प्लस P5, आंसर बोलो P4 का। सर 9C4 0.4 to the power 4 and 0.5 to the power 5 plus 9C5 0.6
6 to the power 4 and 0.4 to the power 5. Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? सॉल्व कर लेंगे ना? No. Yes, sir. विधि, Yes, sir. विधि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला एक आदमी एक कॉइन टॉस करता है, ठीक है? नहीं, हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, ठीक है? दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90%? एक बार क्वेश्चन समझाओगे? सर हमें निकालना है कि कितनी बार एक बंदा कॉइन टॉस करे ताकि हेड एट मोस्ट एक बार आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो। वेरी गुड क्वेश्चन, यानी क्लियर है। एक आदमी कितनी बार कॉइन टॉस करे such that the probability of having at least one head is greater than 90%? डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। मैंने बोला n बारी थ्रो करे, ठीक है? अब n Yes. बारी अगर बोला है एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया? सर 1 और 2 सो until n तक आ सकता है। यही आएगा ना, ग्रेटर देन 90/100। 90%। यस सर। कोई डाउट? नो सर। सही है। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 टेल अप टू Pn, P1 प्लस P2 प्लस P3 टेल अप टू Pn, इसको ऐसे लिखते हैं विधि, देखो P0 प्लस P1 प्लस P2 टेल अप टू Pn किसके बराबर होगा विधि? 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू, इसको लिखता हूँ 1 माइनस P0। 1 minus P0। यस सर। सही है। अब 1 माइनस Yes, sir. P0 का मतलब NC0, सही है? 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। 1 माइनस 9/10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक है विधि? यस सर। अब देखो 1/n की वैल्यू अगर 1 डालता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 1/10 इज ग्रेटर देन 1/2। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है। नहीं राइट सर, है। रॉन्ग है, 1/10 रॉन्ग। n की वैल्यू अगर उल्टा 2 हो गया। डालता हूँ तो 1/10 इज ग्रेटर देन 1/4। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। n इक्वल टू 3 भी क्या आएगा? रॉन्ग। n इक्वल टू 4 क्या आएगा? ये सही हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब मैंने एक और क्वेश्चन बोलना है। बोलेगा कौन? बोलेगा अपनी मर्जी से? सम्यक बोलेगा? यस सर। सम्यक को देखो, एक बोला है एक आदमी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। एक आदमी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 0.9? एक आदमी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सम्यक? So 3/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target is greater than? 0.99. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. चलो, आप मेरे को एक चीज बताओ, इसका मतलब यही बोला है ना, P1 प्लस P2 till up to Pn To Pn is greater greater than than 0.99. 0.99। yes or no? Yes sir. अब P1, अब ये होता है 1 माइनस P0 होता 1 है कि नहीं minus होता? P0. Yes sir. Is greater than चलो, अब 0.99. मेरे को 1 माइनस P0 का मतलब NC0 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर n शुड बी ग्रेटर N. देन 0.99। डाउट है? No sir. 1 माइनस 0.99 शुड बी ग्रेटर देन ये 1/4 की पावर n। डाउट है? No sir. ये 1/100 हो गया, 1/4 की पावर n। n की वैल्यू 1 पे तो नहीं होगा? No sir. 2 पे कितना आ गया? 1/16 होगा? नहीं होगा। n इक्वल टू 3 पे 64, n इक्वल टू 4 पे शायद मेरे को लगता है आंसर आ जाएगा।
n equals to 4 करेगा. Yes sir. सही है, कोई डाउट है? Yes sir. No sir. क्लियर हो गया ये आंसर? Yes sir, clear है. चलो अब ऋषिराज, चलो नहीं है. अब कौन बोलेगा बच्चे अपनी? हर्षित बोलेगा. हर्षित नहीं. मोहित, यस सर. अब दोबारा सुन लो. मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है मीन एंड वेरिएंस. देखो मीन होता है n इंटू पी. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन या एक्सपेक्टेशंस बात एक ही होती है, ठीक है. और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का एन पी क्यू. पी यहाँ पे पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. और n इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड. टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैज अकर्ड. ठीक है, बात समझ आई? यस सर. यस पी सर. प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए? 1. 1 होना चाहिए. सक्सेस प्लस फेलियर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. 1. सही है, यस सर. कोई डाउट है? यस सर. नो सर. सही है. अच्छा अब मेरे को एक चीज बता. अब मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चंस बोलूंगा और वो करना है हमने. एक क्वेश्चन आप बोलोगे. मीन की वैल्यू दे रखी है 9. मीन की वैल्यू किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 9 दे रखी है. वेरिएंस की वैल्यू 6 दे रखी है. ठीक है, मीन की वैल्यू क्या दे रखी है? 9 और वेरिएंस आप क्वेश्चन में फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी बोला जाए तो इसका मतलब n निकालना है, p निकालना है, q निकालना है. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. क्या क्या दे रखा है? जल्दी से क्वेश्चन रिपीट कर दे. सर मीन की वैल्यू 9 दे रखी है, वेरिएंस की वैल्यू 6 दे रखी है. हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब n, p और q. सही है. दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? q आ जाएगा. q की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बता. 2/3. समझ p आ की गया? वैल्यू आ अब जाएगी p की 1/3. वैल्यू क्या होगी? यस सर. 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3. 1/3. आप इसके अंदर p की वैल्यू Yes, डाल sir. दो. n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 9. n इज इक्वल टू 27. यानी 27 टाइम्स टोटल बारी इवेंट हुआ. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. और फेलियर की? 2/3. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट बोलेगा ये क्या होता है? रितिका. रितिका, रितिका मीन की वैल्यू दे रखी है 5. वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है 10/3. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दोबारा से सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी बोल दो अब कैसे करेंगे. NP is equals to 5 and NPQ is equals to 10/3. डिवाइड कर देंगे तो हमें 1/q is equals to 5/10/3. तो हाँ तो कितना है? 3/2. 3/2 नहीं, 2/3. सोचो. ठीक है, यस सर. ठीक है. अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके अंदर पुट कर दो. n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5. n की वैल्यू 15. कोई डाउट है? नो सर. चलो नेक्स्ट बोलेगा मल्लिका. Yes, sir. क्वेश्चन है द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20. मीन क्या दे रखा है? 20. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है? Root of 4. वो दे रखा है. कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन. NPQ निकालना है. तो मीन की वैल्यू क्या होती है? PQ equal to NP equal to 20. NP is equal to 20.
और रूट NPQ किसके root बराबर of NP दे रखा है? 4. स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस होता है। सही है, निकाल लोगे कि नहीं? Yes, sir. अच्छा मल्लिका, अभी दूसरा क्वेश्चन भी तुम नहीं बोल। Okay, sir. अच्छा क्वेश्चन आता है, इफ ऑन एन एवरेज 9 ships आउट ऑफ 10 अराइव सेफली टू पोर्ट, यानी शिप आती है और शिप जाती है और सेफली पोर्ट पे पहुंच जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/10. 9/10 है उसकी प्रोबेबिलिटी सेफली पहुंचने की। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. So 9 ships. बचे 10 शिप जाती हैं और 9 शिप सेफली पहुंच जाती हैं, तो प्रोबेबिलिटी शिप पहुंचने की क्या हो गई? 9/10. 9/10. 9/10। अब बोला क्या है, हमें निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्या निकालना है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन Standard. ऑफ शिप। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिप रिटर्निंग सेफली आउट ऑफ टोटल ऑफ 500 शिप। आउट ऑफ टोटल ऑफ 500 शिप, अगर हम 500 शिप छोड़ते हैं तो कितना मीन आएगा, कितनी शिप सेफली पहुंच जाएंगी, यानी कितनी एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी कि इतनी शिप So सेफली 5 पहुंच जाएंगी? हाँ बताओ जल्दी, मीन का क्या फॉर्मूला होता है? 500 in NP. Very good. 500 into 9/10. तो कितना आ गया? 450 शिप। सही है। 450. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या Yes, होता है, जल्दी बताओ? Root NP2 root. NPQ। वेरिएंस को पहले बोल रहे हैं ना। 500 P कितना है? 9/10। Q कितना है? 9/10. 1/10। 1/10. सही है। Yes, तो sir. 45 आ गया वेरिएंस। कोई डाउट Yes, है? sir. No, sir. बात समझ आई है कि नहीं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा विधि। यस सर। बच्चे बोला है एक आइटम अगर सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की 0.02। एक आइटम सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की क्या है? 0.02। अब ऐसे 10,000 आइटम्स लिए हमने, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द एक्सपेक्टेशंस, कितने आइटम्स खराब हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो n कितना है 10,000। और p कितना है 0.02। और q कितना है? 0.98। एक्सपेक्टेशंस का आंसर क्या आया? मीन एंड यस सर। कितना आया? 200। बात समझ आ गई? यस सर। चलो विधि एक और बोलो। विधि क्वेश्चन है, मीन दे रखा है 4/3 और वेरिएंस दे रखा है 8/9। मीन और वेरिएंस क्या दे रखा है? सही है। 4/3। यस सर। Px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का आंसर निकालो। सही है। सर इसका मतलब क्या है? Px बता रहा greater हूँ, than पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। NP कितना है 4/3। और NPQ कितना है? 8/9। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया Q? 2/3। देख लो 4 2 3 2/3 आ गया। यस सर। N कितना आ गया? NP कितना आ गया? 1/3। NPQ कितना आया? N कितना आया? 4। तो N आ गया 4। अब निकालना क्या था? Px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब 4 बार इवेंट हुआ तो 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट। सही है कि नहीं सर समझ नहीं आया। बच्चे? Px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालना था ना। यस सर। तो P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जो भी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस। 4 से ज्यादा क्यों नहीं गई? क्योंकि टोटल इवेंट 4 बार हुआ। यस सर। सही है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस P0, यस सर। 1 माइनस 4C0। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 4। बात समझ आ गई? यस सर।
एक और क्वेश्चन बोल दो विधि, तुम ही जल्दी से बोल दो क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन आता है, मीन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, वेरिएंस दे रखा है 3/2, सही है। फाइंड पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोल दीजिए बच्चे। सर n हाफ आ जाएगा, p भी हाफ आ जाएगा। एन पी क्यू, एक मिनट जब मैं सॉल्व तो करके दिखा दूं सबको, नहीं तो क्यू इज इक्वल टू 1/2, पी भी कितना आ गया 1/2, और n इंटू हाफ इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6। कोई डाउट? नो सर। आंसर क्या निकालना है जल्दी बता। सर लेस देन 5, 1 माइनस तो यानी p6। P0 P1 टिल अप टू P5 तक इज इक्वल टू 1 माइनस P6 लिखते हैं। यस सर। 6 is 6, सक्सेसिबिलिटी 1/2 की हाफ की बार 6। पावर 6। बात समझ आ गई? यस सर। अभी तक मुकुल कोई डाउट आया है? नहीं सर, नहीं है। अब जो पीछे के डाउट थे वो हो सकते हैं सॉल्व, यस और नो? यस सर, ये क्वेश्चन वाले डाउट थे। 31 तक चलो ये कोई वाले आए बात नहीं। थे। अब विधि यस सर। शेयर कर देना ऑब्जेक्टिव, कर दोगे? ओके सर। ये पूरा चैप्टर हो चुका है। अब ट्यूसडे को हम क्या करें? ट्यूसडे को टेस्ट बोला हुआ था विधि? यस सर। ठीक है, टेस्ट के साथ क्लास भी होगी, थोड़ी देर की क्लास होगी, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। विधि दूसरा चैप्टर भेज देना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का मेन चैप्टर होगा जिसमें 9 एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू बच्चे।